नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़ करके बाकी सबको ये पता लग चुका है कि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी को नहीं मालूम है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख, जिन्होंने अपनी विधानसभा की सीट छोड़ दी है, रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने ये तक ऑफ़र दे दिया कि आप केशव प्रसाद मौर्य को कि आप 100 एमएलए लेकर के आ जाइए, हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। 111 सीटें हैं अखिलेश यादव के पास, जिसमें से 10 ने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब उनके पास 101 सीटें बची हुई हैं और वो 100 सीटें मांग रहे हैं कि आप 100 सीटें केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कि आप आ जाइए, हम आपको समर्थन कर देंगे और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसको विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी कही जा सकती है और उसमें विपक्ष इस तरह की बात कर रहा है तो उस पर विपक्ष को ये करने का अधिकार है, बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में जो ये खबरें आ रही हैं कि वो आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनको रोज़ अपनी डेट बदलनी पड़ती है कि आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं या 10 दिन बाद जा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर जो बीजेपी में चल रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा, लेकिन क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। एक और प्रश्न है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ के जाने को लेकर के जो बातें हो रही हैं, तो वो क्या विपक्ष डिसाइड करेगा या बीजेपी की टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। अब जब बात ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उनकी डेट डिसाइड हो गई, पार्टी में बैठकें चल रही हैं, लेकिन जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो निश्चित है कि संबंध जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के शायद उस तरह के उतने कॉर्डियल नहीं हैं और उनमें दोनों में बहुत सामंजस्य वाली स्थिति नहीं है। इसको कोई अस्वीकार्य नहीं कर सकता। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य इस परिस्थिति में हैं या ऐसा उनका दबाव हो सकता है और उनके दबाव को केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बीजेपी 2024 का चुनाव लोकसभा का उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारी है और उसकी समीक्षा हुई है। समीक्षा में बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं, जिसमें सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका, उसके अलावा संगठन के लोगों को निगलेक्ट किया जाना, इस तरह की लगभग 11-12 चीज़ें हैं जो सामने आई। और इसी को लेकर के लगातार दबाव बढ़ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसमें जो बातें आ रही हैं, 2 उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका क्या थी, उन्होंने कितने प्रयास किए, उनका क्या हो सकता था, क्या ठीकरा इस चुनाव की हार का सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाना चाहिए, क्या उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री कहीं जिम्मेदार नहीं हैं। जिस इलाके से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं वो सीट कौशाम्बी भाजपा हारी है, इलाहाबाद भाजपा हारी है, फूलपुर बचा है, प्रतापगढ़ हारी है। तो क्या केवल एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब और मसला ये है कि भूपेंद्र चौधरी जो हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो संगठन से
दूर हटना चाह रहे हैं। वो संगठन की जिम्मेदारी, मतलब उन्होंने सीधी भाषा में कहिए तो अपने त्यागपत्र की पेशकश कर दी है जिम्मेदारी लेते हुए। अब उन पर क्या निर्णय होना है ये केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैं स्थिति को देख पा रहा हूँ, तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सब लोग चर्चा जिस पर नहीं कर रहे हैं। मुझे मेरी जानकारी या जो बातें आ रही हैं कि जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय उसको साबित करेगा। लेकिन कम से कम एक राजनीतिक पत्रकार और बीजेपी को जिसको कवर करने का 15-20 साल का अनुभव है, उस नाते या उन सबको अनुभवों को दरकिनार कीजिए। जिस तरह की राजनीति पिछले 2-3 साल या 4-5 साल, जब से मोदी 10 साल कह लीजिए मोदी का वो हुआ है, उसमें कहीं से भी योगी आदित्यनाथ के जाने की संभावना नहीं है। अब उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों। योगी आदित्यनाथ को कौन हटा सकता है? योगी आदित्यनाथ को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जो पार्टी के पद से बिना फायदा नुकसान के हटा सकता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हटाना चाहेंगे? और ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से योगी को हटाने के पक्ष में हैं। उसका कारण ये है कि उससे न केवल अभी 6 महीने के उत्तर प्रदेश में जो 6 महीने के अंदर 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बल्कि उसका असर हरियाणा में भी होगा, उसका असर महाराष्ट्र में भी होगा, उसका असर झारखंड में भी होगा। इसलिए कि अब योगी को मोदी के साथ क्लब किया जाता है। योगी मोदी एक नई जोड़ी जो है वो पिछले चुनाव में बन कर के उभरी है। ये अलग बात है कि योगी 2024 में उत्तर प्रदेश में उतने प्रभावी नहीं दिखे जितना बाकी जगहों पर दिखे, लेकिन उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है चूँकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उनके पास जो फीडबैक था वो उस हिसाब से टिकट में गड़बड़ियाँ हुई, जो हार का कारण बना। इसको पार्टी के फोरम पर भी लगातार कहा जा रहा है। जो 10-12 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, कार्यकर्ता को निगलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉन कोऑपरेशन, उसके अलावा जो संविधान बदल देने की बात है, बाबा साहब का संविधान बदल देने की बात है, आरक्षण ख़त्म कर देने की बात है, 8,500 टकाटक का कांग्रेस का या INDIA का प्रॉमिस है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब इसके अलावा जो बात है कि इसमें योगी कुछ नहीं बहुत वो कर पाए, लेकिन योगी या उनके आसपास के लोगों का ये तर्क है कि चूँकि टिकट के वितरण में, लेकिन अगर अभी की परिस्थिति देखें, अभी कल ही योगी आदित्यनाथ की गवर्नर से मुलाकात हुई थी और ये इस तरह की भी खबर है या इस तरह की सूचनाएं हैं जो काफ़ी मजबूत हैं कि पहली बात ये कि वो जो बहुत सारे ऐसे जिनका चुनाव में जिनसे उम्मीद थी और वो बेहतर नहीं कर पाए, उनको मंत्रालय से हटाया जाएगा। अब उनको मंत्रालय से हटाया जाएगा, इसका मतलब रीसफल होगा। रीसफल की तैयारियां चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में रीसफल किया जाएगा और लगभग 15 से 20 मंत्रियों को मंत्रालय से मुक्त किया जाएगा। नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है वो जल्दी हो जाए, हो सकता है चुनावी कारणों से उसको थोड़ा देर किया जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का में फेरबदल होंगे उत्तर प्रदेश में और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कंसल्टेशंस, विचार विमर्श हो गए और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें केंद्रीय नेतृत्व के बिना उनको
संज्ञान में लिए, ये हो नहीं सकता है। और जब केंद्रीय नेतृत्व या जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री को हटाए जाने का प्रश्न ही अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये सारा मसला है। और जैसा मैंने कहा कि केवल एक व्यक्ति है जो योगी आदित्यनाथ को हटा सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, वो ये कि संघ भी पूरी मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ है। बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ का ना संघ की पृष्ठभूमि है, ना भाजपा की पृष्ठभूमि है, लेकिन संघ पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। और ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि संघ के हस्तक्षेप या संघ के समर्थन के बाद या संघ के आगे आने के बाद या संघ के उनका नाम आगे करने के बाद ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। और उस दौड़ में संघ के प्रिय या ये कह लीजिए विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के बहुत, जिसको कहा जाता है कि जो विश्व हिंदू परिषद की जो आइडियोलॉजिकल जिम्मेदारी है वो बिक्वथ की गई थी, या उसकी जिम्मेदारी अशोक सिंघल ने केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी। उस कंपैरिजन में अगर उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तब भी उस परिस्थिति में भी संघ ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद दिलाने में मदद की थी। अब अभी की परिस्थिति में जब इस तरह की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सिकुड़ती हुई दिख रही है, क्या एक ऐसे नेता को जो हिंदुत्व की बात करता हो, उसको हटाना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का समझदारी बड़ा कदम होगा या आरएसएस के होगा? निश्चित तौर पर नहीं होगा। और इसीलिए ना बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, मैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल कर रहा हूँ, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह से हटाने के पक्ष में है। और अगर बातें की जाए तो जो केशव प्रसाद मौर्य के आसपास जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो नाराजगी वाला मामला है, ये कुछ ज़्यादा ही दूर तक चला गया, बहुत लंबा खिंच गया। किसी भी दृष्टि से ये बात कहना कि केशव प्रसाद मौर्य किसी भी उससे बीजेपी से दूरी बनाएंगे या बीजेपी में विद्रोह करेंगे अगर उनको नहीं हटाया जाता है योगी आदित्यनाथ को, ये इसलिए भी संभव नहीं है कि जो भी व्यक्ति जो भी हिंदुत्व की राजनीति से आया हो, उसको कल्याण सिंह की राजनीतिक जो यात्रा है उससे सबक लेना चाहिए। वो हिंदुओं के नेता थे और जैसे ही वो हिंदू से ओबीसी नेता बने, वो सिकुड़ गए, उनका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ गया और उसके बाद वो लोध के नेता बन कर के रह गए और फिर उनको भाजपा की शरण में ही जाना पड़ा। तो इसलिए ये किसी भी दृष्टि से ना भाजपा के लिए, ना केशव प्रसाद मौर्य के लिए और ना योगी आदित्यनाथ के लिए उचित है। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर भी बावजूद इसके कि उनको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया गया था कि वो हिंदुत्व की छवि रखते हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपने कास्ट को लेकर के, कास्ट प्राइड को लेकर के, या जिस तरह का उन पर आरोप लगता रहा है कि वो उनका झुकाव या उनको कास्ट के प्रति जिस तरह की उनकी बात, उनके बहुत सारे एक्शंस को लेकर के, वो भी एक उनके बारे में निगेटिव पॉइंट जाता है। लेकिन कम से कम अभी की परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और एक देश के एक बड़े इलाके में हिंदुत्व के छवि वाले बड़े नेता हैं और बीजेपी इस बात को जानती है, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को जानता है, योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं। तो ये दोनों के लिए उचित नहीं होगा और इसलिए मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ
कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अपना मंत्रिमंडल में बदलाव आवश्यकता अनुसार करेंगे और 2027 का चुनाव बेहतर ढंग से उन्हीं के अंडर में लड़े जाने की ज़्यादा संभावना है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर अड्डा पर आइए, जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।